तो चलिए बात करते हैं वॉलीबॉल की, इस तेज रफ्तार वाले खेल की। कभी लगता है ना कि नेट के उस पार आखिर चल क्या रहा है। चलिए आज इस खेल की हर बारीकी को समझते हैं, जिससे हर स्पाइक, हर सेट और हर डाइव का असली मजा समझ आए। पहली नजर में देखें तो लगता है जैसे बस क्योस मचा हुआ है ना। खिलाड़ी इधर उधर डाइव लगा रहे हैं, गेंद हवा में है, लेकिन यकीन मानिए इस क्योस के पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। तो चलिए इसी ऑर्गेनाइज्ड क्योस के पीछे की कहानी को समझते हैं। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, हर खेल के लिए एक मैदान तो चाहिए ही होता है ना। तो सबसे पहले हम वॉलीबॉल के कोर्ट को ही समझते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो ये है वॉलीबॉल कोर्ट का पूरा नक्शा, एक तरह का ब्लूप्रिंट। इतनी सारी लाइनें जो दिख रही हैं वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। अटैक लाइन से लेकर सर्विस जोन तक हर एक लाइन का अपना मतलब है और यही खेल के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। कोर्ट की लंबाई की बात करें तो एक एंड लाइन से दूसरी एंड लाइन तक ये होती है पूरे 18 मीटर। और इसकी चौड़ाई होती है 9 मीटर। मतलब हर टीम को अपनी तरफ एक 9 बाय 9 मीटर का स्क्वायर एरिया मिलता है और इसी एरिया को उन्हें डिफेंड करना होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। नेट की जो हाइट है वो पुरुषों और महिलाओं के खेल में अलग अलग होती है। पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होती है तो महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये खेल की स्पीड और अटैकिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा बदल देता है। और अब मिलते हैं इस खेल के असली स्टार से, यानी कि गेंद से। ये कोई मामूली गेंद नहीं होती। इसका वजन, इसका साइज, यहां तक कि इसके अंदर का एयर प्रेशर भी, सब कुछ बहुत ही सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हर हिट का नतीजा एक जैसा और प्रिडिक्टेबल हो। तो स्टेज तो सेट हो चुका है, कोर्ट तैयार है, गेंद भी अपनी जगह पर है, लेकिन इन पर खेलने वाले खिलाड़ी वो कौन है? चलिए अब बात करते हैं टीम की, कि टीम कैसे बनती है और कोर्ट पर कौन सा खिलाड़ी कहां होता है। तो देखिए, वॉलीबॉल में एक समय पर हर टीम से 6 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी बस अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। नहीं, इनकी पोजीशंस को 1 से 6 तक नंबर दिया जाता है। और जब भी टीम सर्विस जीतती है तो सारे खिलाड़ी घड़े की सुई की तरह, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। यही जो लगातार मूवमेंट है ना, इसी से वॉलीबॉल इतना डायनामिक और मजेदार बनता है। अक्सर कोर्ट पर एक खिलाड़ी अलग रंग की जर्सी में दिखता है। वो होता है लिबेरो, टीम का डिफेंसिव स्पेशलिस्ट। इसे बैक रो का मास्टर भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इन पर कुछ खास पाबंदियां भी होते हैं, जैसे कि ये न तो सर्व कर सकते हैं, न ब्लॉक और न ही कोई जोरदार अटैक। तो ठीक है, हमारे पास कोर्ट भी है और खिलाड़ी भी, पर सवाल ये है कि ये करते क्या है, मतलब खेल असल में होता कैसे है। अब आते हैं इस खेल के सबसे मजेदार हिस्से पर, एक्शन पर। चलिए एक एक करके उन स्किल्स को समझते हैं जो वॉलीबॉल को इतना रोमांचक बनाती हैं। वॉलीबॉल में ज्यादातर खेल 3 टच के नियम पर चलता है, पास, सेट और स्पाइक। ये कमाल का तालमेल है। पहले गेंद को कंट्रोल करना, फिर अपने अटैकर के लिए उसे सेट करना और आखिरी में पॉइंट जीतने के लिए जोरदार स्पाइक लगाना। हर पॉइंट, हर रैली की शुरुआत होती है एक सर्व से। पर यह सिर्फ खेल को शुरू करने का एक तरीका नहीं है। नहीं, एक ताकतवर और सदा हुआ सर्व अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक हथियार हो सकता है। और ये कोई मामूली सर्व नहीं है, इसे कहते हैं टेनिस जंप सर्व। ये ताकत और एथलेटिसिज्म का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन है जो खेल के पहले ही सेकंड से सामने वाली टीम पर प्रेशर डाल देता है। तो जब एक तेज तरार सर्व आता है तो उसे कैसे रिसीव किया जाता है? बम्प से। ये जो अंडर आर्म पास है, ये डिफेंस की पहली दीवार है। इसी से एक जोरदार हमले को कंट्रोल करके उसे अपने अटैक में बदला जाता है। यह है एक परफेक्ट फर्स्ट टच की मिसाल। यहाँ खिलाड़ी नीचे झुककर गेंद को बहुत ही कंट्रोल के साथ सेटर की तरफ उछालता है। ये सब कुछ एक कामयाब अटैक की तैयारी का हिस्सा है। सब कुछ कंट्रोल का खेल है। और अब आता है शो का मेन अट्रैक्शन, द स्पाइक या स्मैश। असली एथलेटिसिज्म यहीं देखने को मिलता है। एक जबरदस्त छलांग और फिर एक इतनी ताकतवर हिट कि गेंद सीधी जमीन पर जा गिरे। जरा इस ताकत और ऊंचाई पर गौर कीजिए। खिलाड़ी का शरीर लगभग नेट के ऊपर तक पहुंच जाता है और फिर वो गेंद को ऐसे एंगल पर मारता है जिसे डिफेंड करना भाई लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये होती है असली एथलेटिक पावर। तो सवाल ये है कि इतने जोरदार स्पाइक को रोका कैसे जाए? जवाब है ब्लॉक से।
ये डिफेंस की पहली दीवार है जो नेट पर ही खड़ी कर दी जाती है ताकि गेंद वहीं वापस चली जाए जहां से वो आई थी। इसमें खिलाड़ी एक दीवार बनाने के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ कूदते हैं। मकसद ये होता है कि स्पाइकर के लिए कोई जगह ही न बचे। और एक अच्छा ब्लॉक सिर्फ अटैक को रोकता नहीं है, बल्कि कई बार तो सीधे सीधे पॉइंट भी दिला देता है। तो इतने सारे एक्शन, अटैक और डिफेंस के बीच आखिर में विजेता का फैसला होता कैसे है? तो चलिए अब जरा खेल के नियमों पर नजर डालते हैं कि पॉइंट्स कैसे मिलते हैं और मैच कैसे जीता जाता है। एक सेट जीतने के लिए चाहिए होते हैं 25 पॉइंट्स, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जीत के लिए कम से कम 2 पॉइंट की बढ़त जरूरी है। मतलब 25-24 पर सेट खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि अक्सर 26-24 या उससे भी ज्यादा के स्कोर देखने को मिलते हैं, जो खेल को और भी रोमांचक बना देता है। ज्यादातर मैच बेस्ट ऑफ 5 सेट्स के होते हैं। मतलब जो टीम पहले 3 सेट जीत लेती है वो मैच जीत जाती है। लेकिन सोचिए, अगर मुकाबला आखिरी यानी 5वें सेट तक पहुंच जाए तो वो सेट सिर्फ 15 पॉइंट्स का होता है। एक छोटी सी रेस जहां हर एक पॉइंट की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब खेल को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ नियम भी हैं। चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे एक टीम को पॉइंट का नुकसान हो सकता है। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी होता है, जैसे 4 हिट्स, मतलब टीम ने 3 से ज्यादा बार गेंद को छू लिया, या डबल कॉन्टैक्ट, जब एक ही खिलाड़ी लगातार 2 बार गेंद को मार दे। गेंद को कैरी करना, मतलब उसे पकड़ना या फेंकना, ये भी फाउल है। और हाँ, नेट को छूना। इनमें से कोई भी गलती हुई तो पॉइंट सीधे सामने वाली टीम को मिल जाता है। तो अब इस खेल की बुनियादी बातें तो समझ आ ही गई हैं। कोर्ट कैसा होता है, खिलाड़ी कौन होते हैं, नियम क्या हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, एक ताकतवर स्पाइकर की, एक चालाक सेटर की, या फिर एक मजबूत लिबेरो की। सच तो यह है कि वॉलीबॉल में हर तरह के टैलेंट के लिए एक रोल है।